प्रीवियस एग्जांपल में मैंने मेथड में जो रिटर्न टाइप है वो एनिमल स्पेसिफाई किया और डिफरेंट एनिमल वैल्यूज़ को रिटर्न किया, और ऐसा करते समय जो चैलेंजेस है उनको हमने एक्सपीरियंस किया। नाउ मैं इसको यहाँ पर कॉल करता हूँ और आप देखेंगे यहाँ देखो हमने प्रो फंक्शन को कॉल किया। हमने जानबूझ के इसे स्टैटिक मार्क किया है क्योंकि हम स्टैटिक मेथड के अंदर से स्टैटिक मेंबर को ही डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अगर ये मेथड प्रो इंस्टेंस लेवल होता तो पहले मुझे हमारे क्लास एफ का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, जिस क्लास में ये मेथड प्रो डिफाइंड है उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता और फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रो को कॉल करना होता। इसीलिए मैंने इसे स्टैटिक मार्क किया हुआ है। नाउ तो प्रो जब मैं कॉल करूँगा तो मुझे एक वैल्यू रिसीव होने वाला है, एक एनिमल वैल्यू। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैंने इस प्रो कॉल को सिस्टम आउट प्रिंट एलन में रैप कर दिया है। सॉरी, यस, नाउ करेक्ट। तो प्रो मेथड को जब हम कॉल करेंगे मुझे एक एनिमल वैल्यू रिटर्न होगा। तो लेट्स स्टार्ट। देखो ये जो लिविंग बीइंग वेरिएबल एल है ये पैरेंट टाइप है, और हम जब इसे रिटर्न करते हैं तो पहले उसे एनिमल में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि हमें एग्जैक्टली एनिमल रिटर्न करना है। और क्योंकि फॉर्चुनेटली लिविंग बीइंग में रन टाइम पर बीडॉग ऑब्जेक्ट होगा जो कि एनिमल का सब टाइप है, वो इजीली कास्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ एनिमल टाइप ही होना चाहिए लिविंग बीइंग के पास। तो नाउ यहाँ पर हम लोग जो वैल्यू रिसीव होगी वो एक बी डॉग ऑब्जेक्ट होगा। इस केस में जब हम लिविंग बीइंग को रिटर्न कर रहे हैं तो उसको एनिमल में टाइप कास्ट कर रहे हैं कि वो एक एनिमल टाइप का वैल्यू है, और हमारे फंक्शन का भी प्रॉमिस है कि हम एनिमल रिटर्न करेंगे। तो इस एनिमल टाइप का जो ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न होगा, प्रिंट एलन उसके ऊपर इंटरनली टू स्ट्रिंग कॉल करके उस वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो क्या प्रिंट होगा? बी डॉग एट द रेट सम रेफरेंस कोड। तो चलो हम एफ डॉट जावा को कंपाइल करते हैं। जावा सी एफ डॉट जावा, ये पार्ट तो हमने किया है कंपाइल, लेकिन रन नहीं करके दिखाया था, तो मैंने इसको इस बार रन करने के लिए ज़रूरी कोड लिखा और आप देख सकते हैं बी डॉग ऑब्जेक्ट हमें रिसीव हो रहा है। मैं तुरंत अगला स्टेटमेंट लिखता हूँ। मैं लिविंग बीइंग की जगह पर अब ये जो वेरिएबल ए है जो सबसे टॉप में लिखा हुआ है वो मैं वैल्यू रिटर्न करता हूँ। तो हमारे रिटर्न स्टेटमेंट में, प्रो मेथड के लास्ट स्टेटमेंट रिटर्न स्टेटमेंट में, मैंने एनिमल रेफरेंस वेरिएबल ए को स्पेसिफाई किया और ए के पास एनिमल ऑब्जेक्ट है। तो जब हम प्रो को कॉल करेंगे तो प्रो हमें क्या रिटर्न करेगा? एक एनिमल ऑब्जेक्ट। तो रेफरेंस कोड क्या प्रिंट होगा? एनिमल एट द रेट रेफरेंस कोड। पर मैंने क्योंकि कोड में चेंज किया है, मैंने इसको सेव किया, कंपाइल किया और उसके बाद मैं रन करता हूँ। आप देख सकते हैं इस बार एनिमल ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है। तो क्योंकि हम लोगों ने न्यू कीवर्ड के साथ अलग अलग क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया हुआ है, तो उनके रेफरेंस कोड इन रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर्ड है। मैं कैट नाम का रेफरेंस वेरिएबल को यहाँ पर रीड करने जा रहा हूँ और रिटर्न स्टेटमेंट के सामने मैं स्पेसिफाई करता हूँ। तो आप देखेंगे कैट ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा। वही सेम प्रो फंक्शन, अब हम उसमें अलग अलग वैल्यूज़ को रिटर्न कर रहे हैं। ना अगेन देखेंगे डॉग रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पर लिखा हुआ है जिसको हमने डॉग ऑब्जेक्ट असाइन किया है। ना वंस अगेन प्रो को कॉल करेंगे, प्रो हमें एक डॉग ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। मैंने इसको रन किया, वो डॉग ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। नाउ वंस अगेन हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास एक और रेफरेंस वेरिएबल है बी डॉग। चलो हम इस बी डॉग को यहाँ पर स्पेसिफाई कर देते हैं। तो हम एग्जैक्टली एक बी डॉग ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जो कि प्रो हमें रिटर्न करने वाला है। तो इस तरह से प्रो जब हम कॉल करेंगे मेन मेथड में बैठ के तो हमें बी डॉग ऑब्जेक्ट रिसीव होगा। मैं इस कोड को कंपाइल करता हूँ और हम इसे रिटर्न करेंगे। दैट्स इट। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिटर्न टाइप के बारे में और भी नई बातें देखेंगे।